जय माँ कामाख्या मित्रों, इस चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ, जिसका नाम है 10 महाविद्या सिद्धि। और आज का विषय है ओझा, तांत्रिक और भगत, या आप कोई भी देवी देवताओं का अनुष्ठान करके उनको, जिनको सवारी आती है, वो सवारी वाले लोग माँ अपने शरीर में लेते हैं, वो लोग, उनको सवारी आती है और सवारी एकदम से वो बंद हो जाती है। तांत्रिकों के पास जाके आप परेशान हो गए कि आपकी सवारी और जो हाजिर जवाब मिलता था वो नष्ट हो गया है। भगतों के पास जाके आपका जो साधना नष्ट हो गया है, वो नष्ट आप किस तरीके से प्राप्त कर सकते। मैंने मेरे पहले वीडियो के अंदर बताया था कि आपने जो अनुष्ठान की हुई शक्ति कैसे प्राप्त करें और वो किस तरीके से प्राप्त करें, वो उस वीडियो के अंदर, पहले वीडियो के अंदर सब कुछ बताया था मैंने। और जो तांत्रिक भगत ओझा है, उनकी शक्तियों का जो बंधन हुआ है, जिसको सवारी आती है, माँ की सवारी बंद एकदम से हो गई है और उसके बाद आपको ज़्यादा परेशानी हो रही है, आपके शरीर के अंदर पीड़ा हो रही है, ये वीडियो उनके लिए है। वो बंधन कैसे खोलने का, किस तरीके से खोलने का, वो सब इस वीडियो के माध्यम से आपको बोलने वाला हूँ। तो ये पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखना है। जब तक आप ये पूरा वीडियो देखिएगा नहीं, तब तक आपको कुछ मालूम नहीं पड़ने वाला। आपको ये पूरा वीडियो देखना है। सबसे पहले आपने मेरी इस चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे हर एक वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ जानकारी रहती है, तो आपको दूसरों को शेयर कीजिएगा, जिससे दूसरों का भी भला होगा। ये कामरू देश का विधान है कि ओझा, तांत्रिक, भगत या जिस किसी को सवारी आती है, वो सवारी बंधन कैसे खोलते हैं, ये कामरू देश का विधान है। ये सबसे ज़्यादा असम में नहीं चलता है, सबसे ज़्यादा चलता है वो है कामरू देश के अलावा कहीं पे भी। जो भी तांत्रिक, ओझा, जिस किसी को सवारी आती है, जो भगत है, माँ का कार्य करते हैं, उनके कार्य फलीभूत नहीं हो रहे हैं, इनके लिए ये वीडियो है। आपको कुछ करना नहीं है। जैसे आपके घर के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, आपके घर के अंदर ये सब चीज़ बंद हो गई है। आप किसी तांत्रिक के पास गए या किसी की परीक्षा लेने के लिए आप वहाँ पे पहुँचे, आपके अंदर फुलटू यानी कुछ भी आपके अंदर सवारी आ रही है, माँ का आपके ऊपर हाथ है, प्रभाव है, आप तांत्रिक है, आप कोई भी कार्य कर सकते हो, दूसरों की परीक्षा लेने के लिए जाते हैं, तो ये कार्य संभव रहता है। या आपके हद के बाहर का जो काम आ गया और वो कार्य परिपूर्ण नहीं हुआ आपसे, तो वो सारी शक्ति आपकी छीन ली जाती है, चुरा ली जाती है। तो वो शक्ति को कैसे प्राप्त करना है, वो इस वीडियो के माध्यम से मैं बोलने वाला हूँ। तो जो ओझा, तांत्रिक है, आप कहीं पे भी जा रहे हो या कहीं पे भी जाके आने के बाद आप अपने घर में आते हो या आप अपने गुरु के पास जाके ये सब बताते हो, गुरु की कोई भी चीज़ आपके पास रखते हो और आपकी सवारी उधर ही बंद हो जाती है, या आपके ऊपर कृपा नहीं प्राप्त होती है, माँ आपके पास नहीं आती है, आपके कार्य नहीं होते हैं, तो ये कार्य आपको अवश्य करना चाहिए। जो भगत है, सभी बंधन जो हो गए हैं आपके जीवन के अंदर, धन, ये सभी चीज़ कैसी है
कि आप एक बार घुस गए तो पूरा घुसना पड़ेगा। तंत्र एक ऐसा चीज़ है। अपूर्ण रहेंगे तो आपके जीवन के अंदर दुखदाई और अनिष्ट फल देने वाला रहेगा। आपके कार्य परिपूर्ण कभी भी नहीं होने वाले। और जिस किसी ने आपके जीवन के अंदर ये सभी बाधाएं की हुई है, ये जानने का आपको हक है। माँ आपके पास आएगी, माँ आपके अंदर आके बोलेगी, इसने ही मेरे कार्य अपूर्ण किए, मुझे बंधन किया हुआ है। वो सब आपको बोलने वाले। तो मित्रों, कुछ करना नहीं है आप सबको, सिर्फ आपके ऊपर से ध्यान में सुनिएगा, ध्यान से। कोई भी आप कहीं पे भी जाते हो, उतारा करवाते हो सवारी के लिए या कुछ भी, तो वो क्लॉकवाइज घुमा के आपका नींबू लेता है कि आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ये वो सब। लेकिन ध्यान में रखना है कि आपके अंदर जो सिद्धि है उसको वो चीज़ प्राप्त होनी है, उसको वो ज़्यादा माँ की सिद्धि प्राप्त करनी है या कोई भी तांत्रिक की सिद्धि प्राप्त करनी है। ओझा भगत की जो भी कृपा माँ की है वो प्राप्त करना है, तो वो लोग एंटी क्लॉकवाइज आपके ऊपर से घुमाएंगे वो चीज और उसको चौराहे पे छोड़ देंगे, तो उधर ही आपकी शक्तियां बंद हो जाएगी। या मंत्र के माध्यम से भी आपकी सवारी बंद हो जाएगी। आप तांत्रिक हो तो तांत्रिक का जो अनुष्ठान किया है, कुछ भी किया हुआ है, वो नष्ट हो जाएगा। जो भगत है, आपने माँ का भजन किया हुआ है, वो भी नष्ट हो जाएगा। तो आपको बताना नहीं है किसी को कि आपने क्या साधना की है, कैसे साधना की। सभी ये तंत्र का एक नियम है, एक उसूल है कि ये सभी चीज गुप्त रखनी है। तो आपको ध्यान में रखना है और ध्यान से सुनना है। आपको कुछ करना नहीं है। आपको एक नींबू और एक खील, ध्यान से सुनिएगा, आपको नींबू और एक खील जिसके अंदर आपको सवारी आती है, जो तांत्रिक है और जो भी कुछ प्राप्त करना चाहते हो, वो लोगों को ही ये कार्य करना है। दूसरे लोग करेंगे तो उनके अंदर ये कार्य परिपूर्ण नहीं होगा। इससे पहले जो मेरा वीडियो है वो देखना पड़ेगा, जो अनुष्ठान करते हैं वो वीडियो देखना पड़ेगा। जो तांत्रिक, ओझा और वो जो सब है, उनके लिए ही है ये। आपको एक नींबू लेना है और एक खील लेनी है लोहे की। आपके ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाना है। माँ कामाख्या का नाम लेके 7 बार घुमाना है, या आप अपनी कुल देवी का नाम लेके 7 बार घुमाइएगा। और गुप्त स्थान में जाके और वो खील और वो नींबू को झाड़ वृक्ष के अंदर ठोक देना है, खील के साथ में वो नींबू को। जिससे क्या होगा, आपकी जो बंधन किसी ने भी किया हुआ है, आपका ओजस जिस किसी ने लिया हुआ है, आपकी सवारी जो माँ की आ रही है, वो जिस किसी ने ली हुई है, उनका पावर सारा नष्ट कर देगी आपकी माँ, और आपके ऊपर कृपा बरसनी शुरू हो जाएगी। और माँ की कृपा आप पे अवश्य प्राप्त होगी। चाहे आपके शरीर के अंदर भैरव की सवारी आ रही हो, चाहे माँ की सवारी आती हो, या आप भगत है, माँ को सामने खड़ा करके आप बात करते हो, वो सारी चीज़ें खुल जाएगी। और माँ की, भगवान की तुरंत देवी देवता जो बंधन में हो गए,
वो सारे बंधन आपको खुल जाएंगे। तुरंत और तत्काल तरीके से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और आपको कुछ करना नहीं है। घर पे आके जो खील लगाने के समय जो कपड़े पहने थे उसके साथ घर आके कुल्ला करना है 3 बार। कुल्ला करके फिर डायरेक्ट हर हर गंगे करके स्नान करना है। उसी के बाद आप माँ का दिया जलाओ। जो माँ की सवारी नहीं आए माँ को बुलाओ, माँ आपके पास आएगी सवारी में, चाहे अगरबत्ती जला के। और माँ आपके सारे कार्य परिपूर्ण करेंगे। चाहे भैरव जी को बुलाओ। आप तांत्रिक हो तो तांत्रिक की जो शक्ति आ गई है उसको बुलाओ। मैंने कामाख्या के अंदर ऐसे ऐसे लोग देखे, कामरू देश जो सिया राज्य के अंदर ऐसे ऐसे लोग देखे कि आपको देखने के माध्यम से ही वो आपकी सारी शक्तियाँ ले लेते हैं और आपका आयुष्य ले लेते हैं। ऐसे तांत्रिकों को देखा है, ऐसे अघोरी को देखा है मैंने। मेरी गुरु मैया ने दिखाया था। उधर ऐसे वृक्ष है वो जंगल के अंदर, आपको वो वृक्ष ही आपको मार देगा। तो आपको मैंने जो बताया है वो तरीके से कार्य करेंगे तो आपके कार्य परिपूर्ण होंगे। आपके कार्य नहीं संपन्न होते, नहीं समझ में आता है तो मैं मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में लिख देने वाला हूँ। तो आप मेरा कांटेक्ट कीजिएगा, जिससे आपको सही तरीका कैसे करना है वो मालूम पड़ेगा और माँ की कृपा प्राप्त होगी। और तुरंत और तत्काल तरीके से माँ आपके पास आके मनोकामना पूरी। आप तांत्रिक है तो तांत्रिक की जो सिद्धियाँ गई है, जो तांत्रिक का अनुष्ठान किया हुआ है, किसी गुरु ने भी ले लिया है, तांत्रिक कापालिक ने लिया हुआ है, वो सारा आपके ऊपर प्रभाव अच्छा पड़ने वाला है। मैं ये इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप स्वयं ही खुद करो। जब तक आप स्वयं नहीं करोगे तब तक किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। दूसरे लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आपको बता के वो सही तरीका नहीं बता रहे, तो वो लोग क्या करते हैं कि आप मेरे को कॉल कीजिएगा, मैं नंबर दे रहा हूँ। तो वो लोग क्या करेगा कि आप इतने पैसे मेरे अकाउंट में डाल दो, मेरा जो चक्र वो सब मैं आपका कर दूंगा और आपका कार्य नहीं होगा और आपके साथ फ्रॉड होगा। आप स्वयं ही खुद ही करो ये प्रयोग और खुद ही स्वयं जो कामरू देश का विधान है वो आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताया है। जो तांत्रिक से ओझा भगत या अघोरी के द्वारा छीनी गई हुई शक्ति को कैसे प्राप्त करे वो आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताया है। तो आप मेरा वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो दूसरों को शेयर कीजिएगा, जिससे दूसरों का भी भला हो। जय माँ कामाख्या।